उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को साइलेज खिलाएं, अधिक दूध उत्पादन पाएं। कैसे लें पालक की फसल से गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार। पशुओं को हरा चारा वर्ष भर उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित रखने की साइलेज विधि के बारे में जानकारी लाए हैं। तो क्या है ये साइलेज और आप इसे अपने पशुओं के आहार में किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे, आइए जानते हैं कृषि अधिकारी डॉक्टर मनीष कुमार से। साइलेज एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसान जब उनके पास हरा चारा ज़्यादा हो उसको वो उस समय के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं जिस समय चारे की कमी हो जाती है। साइलेज उस पदार्थ को कहते हैं जो कि अधिक नमी वाले चारे को हवा रहित नियंत्रित रखा जाता है। साइलेज बनाने के लिए गड्ढे की आवश्यकता होती है जिसे साइलो कहते हैं। जब हरे चारे को हवा की अनुपस्थिति में इकट्ठा किया जाता है तो लैक्टिक अम्ल पैदा होता है। यह हरे चारे को अधिक समय तक सुरक्षित रखने में सहायक होता है। साइलेज बनाने के लिए हम लोग मुख्यतः वैसे पौधे का उपयोग करते हैं जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा जो सकुलेंट हो, जिसमें तना में जो थोड़ा जो है कि शुगर कंटेंट ज़्यादा हो। हम लोग इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक गड्ढा तैयार करते हैं। जिस तरह से 2 से 2.5 मीटर डीप गड्ढा हम लोग तैयार करते हैं चौकोर, और एक तरह से 1 घन मीटर गड्ढा में हम लोग 400 केजी तक का जो है कि जो अपना मटेरियल है वो हम लोग उसमें डाल सकते हैं। इसके लिए पहला प्रिपरेशन हम लोग क्या करेंगे कि हम ध्यान रखेंगे कि जिस पौधे का हम साइलेज बनाते हैं उसको हम तभी काटेंगे वो 50% फ्लावरिंग स्टेज होना चाहिए, कंप्लीट उसमें फ्रूट नहीं आना चाहिए, और जस्ट वो पौधों में फूल लग गया है, 50% पौधों में फल नहीं आया है, उस समय उस पौधे का न्यूट्रिशन लेवल सबसे ज़्यादा होता है जानवरों के लिए। अच्छा साइलेज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि फसल का चुनाव अच्छी प्रकार से किया जाए और उसे ठीक अवस्था में काट कर कुट्टी बनाई जाए। जिस चारे की फसल में सकरा अच्छी तरह नहीं मिलेगा तो अच्छा साइलेज नहीं बनेगा। अच्छा साइलेज बनाने के लिए चारा फसलों की कटाई फूल आने की अवस्था में करनी चाहिए। अनाज वाली हरी फसलें जैसे मक्का, बाजरा, ज्वार, जई, बरसीम साइलेज बनाने के लिए सही है। इन फसलों में सकरा की मात्रा अधिक होने के कारण प्राकृतिक कीड़वन अच्छा होता है। दलहनी फसलों के साथ अगोला और धान कर हरा पौधा मिलाकर उसके ऊपर लगभग 3 से 5% सीरा मिलाकर उत्तम किस्म का साइलेज तैयार कर सकते हैं। हम वैसे पौधे जब हमारे रहेंगे तब हम उसको काटेंगे और छोटा छोटा 3 से 4 इंच का टुकड़ा उसको काट के हम तैयारी करेंगे। हमारा एक गड्ढा बना हुआ है जो कि 2.5 से 3 मीटर डीप रहेगा, और हम लोग अपने पशुओं के आवश्यकता के अनुसार हम उस गड्ढे का लंबाई चौड़ाई डिसाइड करेंगे। हम ये जानते हैं कि 1 घन मीटर में हमको 400 केजी तक ये साइलेज बनाने वाला मेज, मकई या ज्वार या बाजरा जिसका भी हमने चयन किया है उसको हम लोग दबा सकें। इसको बनाने के पहले हम लोग उस गड्ढे में एक पॉलीथीन बिछाएंगे जिससे कि हमारा गड्ढा एक तरह से पूरा नीचे से सील्ड हो गया। उसको बिछाने के बाद हम लोग इसको छोटा छोटा काट के उसको पूरा उस काट के एक रख लेंगे। उसमें 0.5% हम लोग नमक और 1% यूरिया मिला देंगे अच्छी तरह से। जितना हमारा क्वांटिटी रहेगा उस हिसाब से कैलकुलेट करके अब इसको हम लोग गड्ढा में भरेंगे। पहले हम लोग गड्ढा में पॉलीथीन बिछाए हुए हैं। ये मेरा पॉलीथीन सिर्फ गड्ढा के धरातल को ही नहीं, गड्ढा के दीवार को भी कवर करके बाहर की तरफ निकला हुआ है, और इसी से हमको ढक देना है, पूरा कंप्लीट पैक कर देना है जिससे ऑक्सीजन लेवल एकदम 0 हो जाए। उस तरह का एनारोबिक कंडीशन कह सकते हैं कि हम लोग को क्रिएट करना रहता है। अब हमको क्या करना है, उस गड्ढे को पैक करना है। उस गड्ढे में सारा हमारा जो मटेरियल
मटेरियल है उसको डालना है और पूरा जोर लगा के एक तरह से उसको पैक करना है। पैक करके इसके ऊपर ये जो पॉलीथीन था इससे उसको पैक करना है। हमको मिट्टी और गोबर या जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो गीला करके रखना है और इसके ऊपर ज़मीन से 1 से 2 फीट ऊपर तक आएगा और उसको पैक करके एक तरह से हम लोग कंप्लीट पैक कर देंगे। कि जिसमें ये साइलेज बनाने के लिए हम लोग का उद्देश्य क्या है कि हम उस समय जिस समय हमारे पास चारे की कमी हो उस समय इसको खिलाएं। तो इसको खिलाने के लिए जो है कि हम लोग चाहेंगे इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू, इसमें जो पोषक तत्व है उसको मेंटेन रखें और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है कि का मात्रा बढ़े। चूँकि आप समझ रहे हैं कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है तो माहौल जब एनारोबिक हो जाएगा तो ये बैक्टीरिया का ग्रोथ ज़्यादा होगा और साइलेज एसिडिक होता है। इसका पीएच जो है कि 4% के आसपास होता है। इसी प्रकार से बनाया हुआ साइलेज 30 से 35 दिन में पशुओं को खिलाने योग्य हो जाता है। सबसे पहले मिट्टी को सावधानी पूर्वक हटा लेना चाहिए और इसके बाद पॉलीथीन की चादर को एक किनारे से हटाना चाहिए। साइलेज को आवश्यकतानुसार सावधानी से निकालकर पशु को खिलाना चाहिए जिससे कि साइलेज कम से कम हवा के संपर्क में आए, अन्यथा साइलेज खराब होने की संभावना रहती है। उतना पोषक तत्व तो नहीं होता जो कि फ्रेश कटिंग घास में हो, लेकिन ये ऑलमोस्ट हम लोग का उद्देश्य रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों को संरक्षित करके जानवरों को जिस समय ये घास की कमी हो जाती है उस समय इनको दिया जा सके। किसान भाइयों,